पत्थर मार रहा है। मेरे सर पे वार किए चाकुओं से और हम लोग बस बात करने ही गए थे। वहां से पत्थरबाजी चालू हो गया, चाकू वाकू तलवार पर निकल गया। एक लड़की है और एक लड़का 19 साल के होंगे। ये दोनों आपस में प्रेम प्रसंग था तो वो लोग भाग गए। तो अब ये हिंदू संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले से इन लोग मतलब बना के रखे थे, प्लान किए आएंगे तो इनको मारने। दो समुदायों के बीच जमकर हुआ बवाल। बात यहाँ तक आ गई कि भारी संख्या में छावनी थाने का करना पड़ गया घेराव। आखिर क्यों, क्या कुछ सारी वजह है? जब पता किया तो पता चला कि काफी दिनों से, लगभग हफ्ते भर से कैंप 2, भिलाई के कैंप 2 शारदा पारा सोनकर मोहल्ले में काफी दिनों से, और जैसे कि मैंने आप सभी को कहा भी कि लगभग हफ्ते भर से एक विषय को लेकर माहौल गरमाया हुआ था। पता ऐसा भी चल रहा है, यहाँ पर आने के बाद जब लोगों से बातचीत हुई तो कुछ लोगों का कहना है कि प्रेम प्रसंग का सारा मामला है और उसी को लेकर के विवाद उपजा हुआ है। लेकिन पुष्टि इस बात की नहीं करेंगे क्योंकि ऐसी चीजें जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड बातें निकल करके सामने आई है। अब आपको दिखाते हैं कि इस तरफ कितनी ज्यादा संख्या में भीड़ लगी हुई है। पता ऐसा चल रहा है कि दो समुदायों के बीच में जमकर विवाद हुआ है, जमकर बवाल हो रहा है। और अभी भी आप देख सकते हैं भारी संख्या में, काफी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है यहाँ पर, ताकि जिस भी प्रकार की स्थिति परिस्थिति हो उसे पूर्णतः कंट्रोल कर लिया जाए। वहीं काफी ज्यादा संख्या में मोहल्ले के जितने लोग हैं उन लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। जय जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। और जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि काफी ज्यादा बवाल यहाँ पर चल रहा है। आखिर क्या कुछ पूरा विषय है, क्या कुछ पूरा मामला है और क्यों आज इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति निर्मित हुई कि काफी ज्यादा संख्या में लोगों को यहाँ पर आना पड़ा। कुछ लोगों से बातचीत हुई है, उन्होंने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। मेरा छोटा भाई वहां से गुजर रहा था गांधी चौक से, कुछ लड़के लोग बैठे थे गपार के मोहल्ले के सामने और उन्हीं के परिवार के हैं। और थोड़ा सा बाद में बहस हो गया। 14-15 उसको बच्चे को मिलके मार दिए। बेचारा बहुत छोटा, 14 साल की उम्र है। वो रोते रोते आके घर में बताया तो हम लोग समझौता के लिए गए और वहाँ से पत्थरबाजी चालू हो गया, चाकू वाकू तलवार पर निकल गया। इसी मामले की बात बढ़ गई और वारदात में पुलिस वाले पहुंचे हैं। और फिर पुलिस वाले उधर नहीं गए हैं और हमारे पक्ष में खड़े हो गए। पूरे डग्गा इधर ही खड़ा था, उनके पक्ष में कोई नहीं गया। इनका पार्षद है मन्नान। किन लोगों ने पत्थरबाजी की और किन लोगों ने तलवार निकाला? ये गपार के मोहल्ले का जो इनका परिवार है वो लोग पूरा किए हैं। हाथ में मेरे भी चोट आया है और बड़े भाई को चोट आया है और एक जन का सर पटा है और बच्चों को झापड़ से पूरा गाल लाल है। तो इसी बात में हम लोग समझाने जा रहे थे, उसी में हाथापाई बढ़ गई और हम लोग प्यार से यानी माफी यानी समझौता करने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने पत्थरबाजी कर दी है। कुछ लेडीज भी गए थे और वहीं से हाथापाई चालू हो गई। और अभी आप लोग थाने आए हुए हैं? हम लोग ये थाना घेराव करने आए हैं, यानी केस उनके ऊपर तगड़ा बनना चाहिए और ऊपर से कार्रवाई यही होना चाहिए। तो अभी तक कुछ कार्रवाई हो रही है? हो रहा है भैया, पूरे भैया लोग आए हैं, कार्रवाई पूरा जारी है। देखिए मामला 2 दिन पहले का है। क्या है, एक लड़की है और एक लड़का 19 साल के होंगे। तो ये दोनों आपस में प्रेम प्रसंग था तो वो लोग भाग गए। ठीक है, वो लोग भागे, परसों रात में भागे हैं और फिर उनके परिवार वाले आके यहाँ पे लड़की के थाना होना घेराव किए, थाने में दबाव डाले हमारी लड़की को बुलाओ। तो मुकेश सोनकर के पास वो लोग गए तो मुकेश साहब, टीआई साहब बोले मुकेश सोनकर को, भाई थोड़ा कैसे भी करके पता करके लड़की को ले आ, लड़के को ले आ, मैं जो भी रहेगा केस मैं देख लूँगा, कुछ नहीं होगा लड़के को, बस लड़की को ले आ। तो मुकेश ने लड़की और लड़कियों का पता उता लगा के दोनों को थाने में लेके आया। तो लड़की आने के लिए तैयार नहीं थी। लड़की बोली मैं नहीं जाऊंगी, अगर मैं गई घर में तो मेरे घर वाले मेरे को आने नहीं देंगे, मारेंगे, टॉर्चर करेंगे। लड़की यहाँ आई, लेके आए उसको, शादी कर ली थी, बयान दी। यहाँ पे टीआई साहब ने उनका वीडियो भी बना, लिखित में भी लिया। वो बोली लड़के के साथ में ही रहना चाहती हूँ। ठीक है, तो लड़के को कहाँ भेजे थे नहीं पता मुझे। और फिर लड़की यहाँ थी और थाने से लड़की को फिर दबाव बना के उनके परिवार वाले लेके चले गए। अभी लड़की अभी अपने घर में है और लड़के को 6(9) की धारा लगा के जेल भेज दिए है। लड़की का कहना, अब देखो जो कल बोली थी मैंने बता दिया, अब क्या बोल रही मैं ये नहीं बोल सकता।
दोनों अलग अलग समुदाय से हैं। जी, दोनों अलग अलग समुदाय से। और आज के मैटर क्या हुआ, उनकी इधर कुछ कार्यक्रम चल रहा था, तो एक इनके ये गफ्फार मोहल्ले के पास में, हाँ। तो एक बच्चा आके कार्यक्रम मतलब एक बच्चा वहाँ गया, तो इन लोग का आपस में कुछ विवाद चल रहा था, तो वो खड़े होके वो देखने लगा। वो देख रहा करके उसको गाली दे के भगाए, क्या देख रहा है बे करके, जब 5-6 झापड़ मार दिए। तो सब लोग गए, क्यों मार दिए करके, तो जितने गए सबको ये लोग मारे, डंडा उंडा निकाल के मुकेश को मारे और डंडा उंडा निकाले, पथराव किए हैं। बहुत लोगों को चोटें आई हैं, लेडीज़ों को भी चोटें आई है। आज आप लोग थाने आए हैं। आज जी, बस हम लोग से मतलब शासन प्रशासन से यही अनुरोध है, इन लोगों के ऊपर पहला मामला नहीं है, चौथा पांचवा मामला है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये मामला इस टाइप का था कि कोई मर भी सकता था। भीड़ अभी काफी ज्यादा लगी है आप लोगों की, आखिर किन शर्तों पर आप लोग वापस लौटेंगे आज? जब तक उन लोगों को उठा के थाने में नहीं लाया जाएगा, किन लोगों को उठाकर? जो मारपीट किए है, महिलाओं के साथ भी मारपीट हुई है, महिलाओं ऐसा के पता साथ में भी मारपीट हुई चला? है, किनके द्वारा किया गया? उन्हीं लोग के साथ किए गए हैं। ठीक है, अपना परिचय दें। अरविंद सिंह, युवा मोर्चा, अगर भारतीय जनता पार्टी। हम लोग थाने में बैठे रहेंगे जब तक नहीं लेके आएंगे उन लोगों को। क्या नाम है आपका, कितनी उम्र है आपकी? मेरा नाम लक्की सोनकर है, मेरी 18 साल उम्र है। क्या हुआ था आज, कैसे आपको इतनी चोटें लगी है? हम लोग 2 पार्टियों में पहले वहाँ झगड़ा हो रहा था, हम लोग जाके वहाँ देखने गए, तो सामने पार्टी जो है उन लोग मन्नान गफ्फार खान के, उन लोग आके हमारे ऊपर वार किए, पहले पत्थर से। फिर मैं सामने गया तो धार से चाकू रखे थे, वो मेरे सर पे वार किए चाकुओं से। और हम लोग बस बात करने ही गए थे, 4 आदमी, और उन लोग 40-50 लोग थे कम से कम। पहले ही से इन लोग मतलब बना के रखे थे प्लान कि ये आएंगे तो इनको मारना है करके। बेवजह हमारे ऊपर वार किए, और हम लोग से कोई झगड़ा लड़ाई उनका था नहीं, लेकिन उन लोग हमारे ऊपर पहले से वार किए। ये मतलब पत्थर से, चाकू से, डंडा से, बांस से, राट से, धारदार चीज़ों से हमारे ऊपर वार किया। वजह क्या बताई, क्यों कर रहे हैं वो लोग ऐसा, कुछ बताएं? कुछ वजह नहीं, हम लोग जाके बस खड़े हुए हैं, आके उन लोग मारना शुरू कर। आप लोगों को क्या लगता है ऐसा क्यों किया गया? वो पहले ही प्लान बना के रखे थे, हमारा कोई झगड़ा उगड़ा नहीं है उनसे। कितने टाके आए हैं आपको? टाके 6 टाके लगे हैं। और कहीं चोट आई है? ये हाथ, यहाँ भी राड मारे मेरे हाथ पे, और यहाँ चाकू से वार किए। कुल कितने लोगों को चोटें आई, क्या है आपके जानकारी? 7 लोगों को कुल चोटें आई है, जिसमें क्या से क्या उम्र वाले से? कुछ 25 साल 50 साल ऐसे हैं, अंकल लोग को भी चोट आई है। किसी महिला को भी आई है? नहीं, महिला को नहीं चोट आई है। सो जो है सबसे गंभीर चोट मुझे ही आई है, चाकू से वार किए मेरे सर पे। पूरे विषय की गंभीरता को देखते हुए जैसा कि आप सभी को बता दें कि यहाँ पर यानी कि थाने में करणी सेना के भी लोग पहुंचे हुए हैं, छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोग भी पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर रवि निगम मौजूद है। क्या कुछ चीजें आप लोगों को पता चली, कैसे आप लोगों को आज यहाँ पर आना पड़ा? यहाँ कैंप क्षेत्र में कुछ जिहादी मानसिकता के लोग रहते हैं, लगातार मुकेश सोनकर एवं उनके अन्य साथियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। जैसे मन्नान खान, सलमान खान और कोई 3-4 व्यक्ति है जो लगातार हमला कर रहे हैं। आज देखेंगे हमारे मुकेश सोनकर एवं उनके अन्य साथियों को इतनी बुरी तरह मारा गया है, सर फाड़ दिया गया है। ये लोग रमजान के पाक महीना है बोलते हैं, पाक महीना या पाकिस्तान महीना है। ये आप कर देख, दिल्ली का कांड, परसों एक मौलवी पकड़ाता है 6 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला अपराध पंजीबद्ध होता है वैशाली नगर थाना में। एक भी हिंदुस्तानी मुसलमान जाता नहीं है उसके खिलाफ आवेदन देने, और हिंसा फैलाने बोले तो पूरा का पूरा समुदाय आगे खड़ा हो जाएगा। तो मुसलमान समुदाय से भी निवेदन है कि हिंदू समाज कमजोर नहीं है, मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। रिएक्शन का ये एक्शन का रिएक्शन भी कर सकते हैं हम लोग। अभी आप लोग अंदर बैठे हुए थे, क्या कुछ बातें चल रही अभी थी? हम लोगों ने स्पष्टीकरण में टीआई महोदय को कह दिया कि इस पर अपराध पंजीबद्ध हो तत्काल प्रभाव में, अन्यथा नहीं होता है तो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी स्वयं शासन एवं प्रशासन की होगी। मुझे इस घटना की जानकारी अभी 1 घंटे पहले पता चली है। मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के का कुछ प्रेम प्रसंग का मामला था, जो 2 दिन पहले यहाँ पे छावनी थाने में मुस्लिम पक्ष द्वारा घेराव किया गया था, और उसके बाद दबाव में हिंदू पक्ष द्वारा लड़के लड़की को पेश किया गया थाने में। और उसके बाद जो लड़का है, जो हिंदू लड़का है, उसके ऊपर 376 की कार्रवाई हुई है, ऐसा मुझे जानकारी यहाँ पे मिली। और लड़की जो है वो अपने घर चले गई है। उसके बाद आज कुछ बच्चों के बीच में आपस में विवाद हुआ है, जिसके कारण से एक हमारे मित्र जो हैं मुकेश सोनकर, जो हमारे संगठन के हैं, वो बातचीत करने गए। उनके ऊपर मुस्लिम पक्ष द्वारा हमला किया गया, उनके चेहरे पे चोट आई है और साथ में पथराव किया गया, जिसके कारण से एक नाबालिग बच्चा चोटिल हुआ है, एक बुजुर्ग व्यक्ति उनको भी चोट आई है। 4 से 5 लोगों को चोट पहुंची है, एक महिला है उसके ऊपर चोट आई है।
आज हम लोग थाने हिंदू संगठन जो तमाम भिलाई के हैं वो ये सभी लोग करनी सेना बजरंग दल सभी लोग पहुंचे हुए और हमारी ये मांग है ये जो संगठित अपराध जो कर रहे हैं वो चाहे किसी भी समाज के हो, मैं किसी एक समाज को मैं इसके लिए दोषी नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर आप सोची समझी साजिश के तौर पे अगर कोई घटना कर रहे हो तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आपने सोच समझ के ऐसा कुछ घटना इसको आपने किया है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है और इन अपराधियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों को चोटें आई हैं वो लोग अभी कहाँ हैं और कैसे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जिनको चोट आई है 3 लोग का मुलायजा होकर यहाँ पे थाने में आ चुके हैं। कुछ महिलाएं हैं जो अभी नहीं आई हैं, घर पे हैं, उनको हल्की फुल्की जो चोट लगी है वो मुलायजे में गई थी, अभी नहीं आई है थाने में। और मेरा पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि आप इस घटना की पूरी जांच कराएं और इस घटनाक्रम में कुछ षड्यंत्र तो रचे गए हैं, ये अचानक से कोई घटना नहीं हो जाता है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से बैठक करके ये घटना को अंजाम दिया गया है। मैं चाहता हूं कि इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी लेकर इसकी जांच करके और जो दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्या लग रहा है कि मुकेश सोनकर के ऊपर कुछ आरोप लगाए? मुकेश सोनकर के ऊपर इससे पहले भी कई बार जो समुदाय है, विशेष समुदाय है, उसके द्वारा कई बार हमले किए गए हैं। ये मेरे जानकारी में आया कि ये उनके ऊपर ये 5वीं घटना है, 5वीं बार उनके ऊपर हमला हुआ है। तो अब ये हिंदू संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा और मैं ये चेतावनी भी देना चाहता हूँ, हम कानून के दायरे में रह के कोई भी काम करते हैं, संविधान के दायरे में रह के कोई काम करते हैं। अगर आप संविधान नहीं मानोगे तो मजबूरन हमको भी संविधान नहीं मानना पड़ेगा, हम भी संविधान से बाहर जाके अपनी क्रिया करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज जो भी घटनाएं आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं विगत कुछ दिनों से जब ये होती आ रही हैं, इसमें दुख की बात यह है कि सत्ता में बैठी सरकार हमारी है और हमारी सरकार सनातनी सरकार है। और ये जो मुझे पता चला है कि ये 5वीं घटना है जो हिंदू भाइयों पे निरंतर होते आ रहा है। एक पक्ष ऐसा है जिसका मुखिया सत्ता में बैठा है और वही पक्ष ऐसा है जो निरंतर दूसरे पक्ष के द्वारा प्रताड़ित होता चला आ रहा है। आप सोचने की बात है, एक तरफ विपक्ष और दूसरी अन्य पार्टियां हमेशा बात करती हैं, संविधान की रक्षा की बात करती हैं, अंबेडकर साहब की पुस्तक लेकर के डोर टू डोर कैंपेन करती हैं, लेकिन जब उस संविधान को बचाने की बात आती है तो दूर दूर तक वो लोग भाई लोग नजर नहीं आते हैं। और दुख की बात यह भी है कि जिस सत्ता को संभाल रही है सरकार है, हमारे लोग जो हैं बैठे हुए हैं, उनके संरक्षण में ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है, दुखद है। अगर इस पे जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं करती है शासन प्रशासन, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसा कि करनी सेना बदनाम रही है हर प्रदेशों में और पूरे देश में कि सच की लड़ाई लड़ने में कहीं पीछे नहीं हटती, तो एक बार फिर से देखेंगे कि करनी सेना मैदान में उतरेगी। ये सरकार से हमारी गुजारिश है कि इसमें जो भी दोषी हैं उस पे तुरंत अंकुश लगाए, नहीं तो हम मजबूर होंगे। आप देख सकते हैं इतनी जो भीड़ खड़ी है, आज मैं तीसरी बार छावनी थाने में खड़ा हो रहा हूं इतनी रात को, और उसकी मजबूरी ये है कि फिर आज हमारे एक मुकेश जैसा भाई प्रताड़ित हो रहा है, पीटा जा रहा है। पीटा ही नहीं जा रहा है, उस पे जो वार किया गया है, हमला किया गया है, पूरी सुनियोजित तरीके से उसको मारने की, हत्या करने की दृष्टिकोण से हमला किया गया है। और दुखद ये है कि उसके साथ साथ हमारे कुछ नाबालिग बच्चे भी हैं जिनके साथ भी ये घटना घटित हुई है। सरकार जल्द से जल्द इसको अपने संज्ञान में ले और एक ऐसी कार्रवाई करे जिससे पूरे प्रदेश में एक ऐसा मैसेज जाए कि ऐसी कोई भी घटना अगर भविष्य में होती है तो ये सरकार ऐसा दंड देती है या ऐसा दंड देगी कि फिर कोई कोशिश नहीं करेगा। करनी सेना के लिए आपने एक वर्ड उपयोग किया है, उसको क्यों उपयोग किया? करनी सेना के लिए देखिए, ये जो मैं खड़ा हूं ये मां करनी का आशीर्वाद है कि जब भी ऐसी कोई दुखद घटना होती है तो हम जैसे भाई, हम जैसे मां करनी के सैनिक खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने उपयोग किया है, क्योंकि पता नहीं इनमें बैठे हुए बहुत सारे जैसे बजरंग दल के लोग हैं और भी इवन बीजेपी के लोग हैं, इनको पहचाने या ना पहचाने, लेकिन ये सत्ता दल करनी सेना को अच्छे से पहचानती है, क्योंकि इनको मैंने परिचय कुछ ही महीने पहले दिया है कि करनी सेना कौन है। परिचय मैं अभिषेक सिंह, करनी सेना
प्रदेश अध्यक्ष। हालांकि इस पूरे विषय को लेकर हमने दूसरे पक्ष से भी बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर अभी कोई मौजूद नहीं है, इसलिए दूसरा पक्ष क्या कुछ कहता है वो हम आपको नहीं दिखा पा रहे, लेकिन प्रयास रहेगी कि उनका भी पक्ष आप सभी तक पहुंचा सके। और यदि दूसरे पक्ष की तरफ से आप कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा फोन नंबर मिल जाएगा, तो बिल्कुल इस पूरे विषय को लेकर आप हमसे संपर्क करिए, हम आपका भी पक्ष जरूर निष्पक्षता से दिखाएंगे। थाना छावनी के अंतर्गत सोनकर मोहल्ला, वहाँ पे दो पक्षों में विवाद हुआ था और विवाद के पश्चात दोनों पक्षों को समझाइश दी गई है। अभी जिन लोगों को चोट लगी है उनको मुलायजा करवाया जा रहा है, उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों की चोट लगी इसमें और विवाद का कारण क्या था इसमें? शुरू में दो बच्चों के बीच विवाद हुआ था, उसी बात को लेकर दो पक्षों में आपस में लड़ाई और बहस हो गई थी, और क्योंकि दोनों पक्ष लड़ रहे थे इससे पर्याप्त बल वहाँ पे लगाया गया ताकि शांति व्यवस्था स्थापित किया जा सके। जिन लोगों को अभी पुलिस बल यहाँ पे लगी हुई है, जिन लोगों को चोट लगी उन सभी का मुलायजा करवाया जा रहा है। अगर ऐसा अभी तक तो बात हमारे तक नहीं पहुँची है, अगर पुलिस के अधिकारियों को चोट लगी हुई तो उनका भी मुलायजा करवाएगा, उसमें भी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। शादी को लेकर के कोई विवाद था? नहीं, अभी दो बच्चों के मध्य विवाद हुआ था और बच्चों के विवाद पे ये दो पक्षों में विवाद बढ़ा था, जिसको लेकर ये जो विवाद है वो बढ़ा है। इस प्रकार की कोई मामला हमारे समक्ष नहीं आई है। अभी दो बच्चों के बीच विवाद था, उसी बात को लेकर दो पक्ष आपस में लड़े थे। आपको एक और जरूरी चीज बता दें, जैसा कि हमने आप सभी को दिखाया भी था कि कितने भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई थी। वहीं यहाँ पर अभी जब स्थिति और परिस्थिति थोड़ी सी बिगड़ती नजर आई तो फिर से अतिरिक्त बल को बुला लिया गया है, और आप देख सकते हैं कितने ज्यादा भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल आप सभी ने सुना कि इस पूरे विषय को लेकर के किन लोगों से बातचीत हुई और किन किन लोगों ने क्या कुछ चीजें कही है। फिलहाल आप सब इस पूरे विषय को कैसे देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि काफी सेंसिटिव मैटर है और पहले भी ऐसा देखा गया है कि इसी पर्टिकुलर क्षेत्र से, इसी पर्टिकुलर एरिया से इस प्रकार के जो चीजें हैं, यानी कि दो समुदायों के बीच में विवाद है, वो कई बार ऐसा देखा गया और आज भी यहाँ पर लोगों का कहना है कि काफी ज्यादा सेंसिटिव क्षेत्र है और यहाँ पर इस प्रकार की घटनाओं की, इस प्रकार की चीजों की पुनरावृत्ति होती रहती है। फिलहाल अब ये सारी चीजें कहाँ जाकर रुकेगी और थमेगी इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति भी यहाँ पर निर्मित है, सोचने का विषय है कि आखिर इस पूरे चीज में रोकथाम कैसे लगेगी। आप सभी क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।